प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार मैं फिर हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। आइए दर्शकों, माँ देवी की अपरंपार कृपा हम सब पर हो रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी कार्यक्रम के दर्शक जो इस समय इस कार्यक्रम को लाखों की संख्या में लोग देखते हैं, और बहुत से लोग हैं जो इस कार्यक्रम को अपनी मोबाइल पर हमारे YouTube चैनल पर देखते हैं। बहुत से लोग हैं जो फेसबुक पर हमारे प्रभु दरबार पेज से जुड़े हुए हैं, और लाखों व्यक्ति इस चैनल को इस कार्यक्रम को चैनल के माध्यम से देखते हैं। तो सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जो हमारे प्रियजन मित्रजन इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, तो जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है और इस कार्यक्रम से जुड़ना है। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माँ देवी को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे, हम पुष्प अर्पण करते हैं। जय माँ भवानी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे दर्शकों। श्री राम जी को प्रणाम करते हुए हम हनुमान जी के चरणों में भी पुष्प अर्पण करेंगे, जिससे हनुमान जी जो कलयुग के देवता हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं। आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ग्रहों से पीड़ित है, और यहाँ पर हनुमान जी की यदि कृपा मिल जाए तो बहुत ही हमारा जीवन सुगम हो जाता है। जय श्री राम। हनुमान जी के चरणों में पुष्पम समर्पयामि। दर्शकों, आइए तिलक धारण करके आगे इस कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम पूज्य कृष्णन जी महाराज की जय। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। ज्योति गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मंगोलपुरी से। दिल्ली से बात कर रहे हैं बेटा? जी गुरुजी। जी, अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 32 साल की उम्र है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 35। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। अनीता देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम गुरुजी। बेटा, जीवन में काफी मुश्किलों का आपने सामना किया होगा, और जीवन में आपको धोखा भी मिला होगा। बेटा, वैवाहिक जीवन में काफी समस्या आई थी बेटा पहले। जी गुरुजी, जी गुरुजी। 1 साल पहले गुरुजी आपसे मैंने कॉल किया था, आपसे संपर्क भी किया था, और आपने मुझे उपाय बताया था। क्योंकि मैं अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान थी, और अपने सास ससुर से भी बहुत ज्यादा परेशान थी। जी हरिओम। हाँ बेटा, उपाय किए थे बेटा, आपको लाभ मिला जी बेटा? गुरुजी, जी गुरुजी। 6 महीने के अंदर अंदर मेरा डिवोर्स भी हो गया, और आपने जो उपाय किए थे, मैंने उपाय पूरे श्रद्धा से किए थे, जिसके कारण आज मेरा जीवन सही प्रकार से चल रहा है। बहुत अच्छी बात है बेटा। आगे की एक अच्छी मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी बेटा बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं,
तो ऐसी अवस्था के अंदर थोड़ा बृहस्पति की उपाय करते रहना, जिससे आगे का सुखी वैवाहिक जीवन आपको बेटा प्राप्त होता रहेगा और जीवन में यश भी मिलेगा। आपको बृहस्पति का बेटा दोष है। एक तो हर गुरुवार के दिन आपको मंदिर में जाके कुछ चने की दाल का बेटा दान करना है। कम से कम 400 ग्राम चने की दाल अवश्य दान करें और छोटे गरीब लड़कों को बेटा थोड़े केले अपने हाथ से बांट दिया करो। रोजाना अपने मस्तक पर, कंठ पर और नाभि पर आप बेटा केसर का तिलक अवश्य लगाया करें। किसी प्रकार का जीवन में तामसिक भोजन, नॉनवेज, इन चीज़ों का सेवन आपने बेटा बिल्कुल भी नहीं करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का बेटा रोजाना पाठ किया करो, जिससे जीवन में आपका सुख और सौभाग्य और यश बढ़ेगा। एक बात का बेटा ध्यान रखना, अब जीवन में कभी भी बेटा केले के फल का सेवन मत करना। केले के वृक्ष की पूजा करें। घर पे भी आप आंगन में तुलसी और केला एक साथ लगा सकते हैं। रोजाना पीतल के या कांसे के बर्तन से केले के वृक्ष पे जल दें और एक तिल के तेल का बेटा दीपक अवश्य केले के समक्ष जलाकर और विष्णु जी को प्रणाम किया, विष्णु जी का ध्यान किया करो। ऐसा बेटा करते रहिएगा, आगे का जीवन बड़ा मंगलकारी, सुखकारी और सौभाग्यकारी होगा। आपको बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरि जय गुरुदेव। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। जयंत लक्ष्मीदास नागरिक। बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। उम्र 60 साल, 60वां चालू है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 27 नंबर। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। ललिता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ महाराज। जीवन में बिल्कुल भी बेटा बरकत नहीं है। बहुत ज़्यादा घर में अशांति रहती है बेटा, घर का सुख प्रभावित है। और बेटा ध्यान रखना, अभी 2027 वर्ष तक अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी आपको चिंता रखनी होगी बेटा, थोड़ा सतर्क रहना होगा। 2027 वर्ष तक का समय परिवार के लिए रोगकारी है। घर में कलह कलेश रहेगा, पैसे की बरकत बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, शुभ कामों में अड़चने आएंगी और बेटा अशुभ कार्य बड़ी जल्दी से फलित होंगे। यहाँ पर बेटा आपको थोड़ा केतु का उपाय करना पड़ेगा। रोजाना बेटा कुत्ते को दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। आने वाले बुधवार के दिन एक सलेटी रंग का कंबल किसी बेटा मांगने वाले को दान करके बेटा उसको नमस्कार कर देना। इसके अलावा बेटा आपको 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल काले कपड़े में डालकर बुधवार के दिन बेटा आप उसको बहते पानी में प्रवाह कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा एक आपको पन्ना रतन अपने कंठ में धारण करना है। केतु की शांति बेटा योग्य विद्वान से करवानी है। जिस घर में आप रहते हैं उस घर के पश्चिम उत्तर कोण में बेटा एक काले रंग का झंडा बेटा आने वाले बुधवार को स्थापित कर देना। गजेंद्र मोक्ष का बेटा रोज पाठ किया करो। ऐसा करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। और केतु को प्रसन्न करने के लिए आप कभी कभी बेटा बुधवार के दिन या शनिवार के दिन मछलियों को बेटा आटे की गोलियां भी बेटा डाल सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में आनंद आएगा और जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम।
हरिओम हरिओम। बेटा हरिओम। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम बाबा कृष्ण कुमार प्रसाद। जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम झारखंड के रामगढ़ गोला से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 59 साल। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए बेटा। 17। अपनी माँ का नाम बताओ। राम ज्ञानी देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ वो सुन रहे हैं। बहुत बेटा जीवन में संघर्ष करते हो, रोज कुआं खोदते हो, रोज पानी पीते हो। घर में बेटा धन की स्थिरता, पैसे की बरकत बेटा बिल्कुल भी नहीं होती बेटा। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? बेटा घर में कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है, घर में पैसे की बरकत नहीं होती है आपके। बोलिए। शुक्र बेटा आपका अति पीड़ित अवस्था में है। शुक्र अस्त है जो धन का और आपके लिए लक्ष्मी का कारक है। आपको बेटा थोड़े शुक्र से संबंधित उपाय करने चाहिए। दूसरा बेटा आपके परिवार में पितृदोष है और आपको शुक्र पर पितृदोष लगा हुआ है। इसके लिए बेटा आपको सबसे पहले करना क्या है, आने वाले शुक्रवार के दिन आपको 800 ग्राम कच्चा दूध और 800 ग्राम जौ बहते पानी में बेटा प्रवाह करने हैं। 5 शुक्रवार बेटा 5 जायफल, थोड़ी सी छोटी इलायची, नया सफ़ेद रंग का एक रुमाल और बेटा एक इत्र की शीशी, ये किसी मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में बेटा अर्पण करके आना। इससे बेटा बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेगा। हर फ्राइडे शुक्रवार के दिन मंदिर में जाके बेटा थोड़ा मीठा चीनी मिला के जल शिवालय पे, शिवलिंग पे चढ़ाएं। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, घर में बरकत आएगी। और हर फ्राइडे को मंदिर में जाके बेटा थोड़े सफ़ेद पुष्प शिवालय पे जाके चढ़ा दिया करो। शुक्रवार से 43 दिन लगातार मस्तक पर सफ़ेद चंदन का बेटा तिलक लगाएं। 5.25 रत्ती वजन का बेटा एक शुद्ध पन्ना रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है। इसके साथ में एक मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष भी बेटा धारण कर लेना। योग्य विद्वान से बेटा शुक्र महाविसर्जन और शुक्र पर पितृदोष की शांति अवश्य करवाएं, जिससे आपके पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका सदा मंगल होगा। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी पंडित जी। जी बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताइए। ऋतिक पुरी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पंडित जी उन्ना हिमाचल प्रदेश से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 20 साल पंडित जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9 अंक पंडित जी। अपनी माँ का नाम बताओ। मेरी माता का नाम सोनूपुरी है जी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आप तक बेटा? हाँ जी पंडित जी। बहुत ही बेटा धार्मिक, आध्यात्मिक और परमात्मा का नाम सिमरण करने वाले बच्चे हो, लेकिन बेटा चंद्रमा और बुध दोनों आपके पीड़ित अवस्था में हैं, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, मन में अस्थिरता और दोहरी मानसिकता की परेशानी बनी रहती है। मन आपका चंचल और उचाट रहता है। पढ़ाई में आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगता होगा। ये बताओ बेटा, मन चंचल अस्थिर रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता आपका? नहीं पंडित जी, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है बेटा, लेकिन आप धार्मिक तो बहुत हो बेटा, परमात्मा का सिमरन करते हो? हाँ जी पंडित जी, करता रहता हूँ। जी कोई बात नहीं बेटा, आपको मैं थोड़ा सा उपाय दे रहा हूँ जिसको करने से आपका विद्या में, पढ़ाई में मन लगेगा और सरस्वती माँ की कृपा आप पर अवश्य हो जाएगी। एक तो बेटा आपको 5.25 रत्ती वजन का शुद्ध बेटा पन्ना रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है, सुलेमानी पन्ना। इसके अलावा बेटा पान के पत्ते थोड़ा कहीं से लेकर आओ, उसको बेटा अच्छी तरह कूट कर उसका रस निकालना है, उसको किसी कांच की शीशी में रखना है और बुधवार से 43 दिन लगातार आपको अपने माथे पर पान के रस का बेटा तिलक नित्य दिन लगाना है। ये अपना नियम बना लीजिए। आने वाले किसी भी बुधवार के दिन बेटा किसी किन्नर को एक हरी साड़ी और कुछ दक्षिणा बेटा दान करना है। हर बुधवार को बेटा मंदिर में जाके कुछ मौसमी के फल दान किया करो। मंगलवार की रात को या नित्य दिन रात को थोड़ी सी बेटा मूंग की दाल पानी में भिगो के रखनी है और अगले दिन सुबह बेटा पक्षियों को डाल दिया करो। आने वाले सोमवार के दिन 800 ग्राम कच्चा दूध बेटा आपको कहीं बहते पानी में बेटा प्रवाह करना है और हर सोमवार को बेटा मंदिर में शिवलिंग पे बेटा जल और कच्चा दूध चढ़ाया करो। 16 मंत्रों से बेटा आप बेटा शिवजी पे बेटा जल चढ़ाया करो। वो मंत्र किस प्रकार से होते हैं उसकी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के उपरांत आपको प्रदान कर दी जाएगी। किसी प्रकार का नशा नहीं करना, जीवन में किसी प्रकार का तामसिक भोजन आपको नहीं खाना और देवी देवताओं के अंदर माँ दुर्गा जी की बेटा पूजा किया करो। दुर्गा कवच का रोज पाठ किया करो। चमड़े के जूते पहनना बंद कर दो, कपड़े के जूते पहनना शुरू कर दीजिए। और किसी योग्य विद्वान से बेटा बुध और चंद्रमा की और बुध और चंद्रमा पर लगे पितृदोष की बेटा शांति बड़े विधि विधान से आपको करवानी है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताइए। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम विजय वर्मा है। मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। गुरुजी मेरी इस समय उम्र है ना 46 ईयर है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। सर 22। अपनी माँ का नाम बताएं। सिया देवी। 3 बार बेटा बड़े मन से प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में बिल्कुल भी बरकत नहीं है बेटा। आमदनी रोजगार को लेकर बेटा बड़े परेशान रहते हो। सोचे हुए काम सफल नहीं होते। जीवन में जैसा सोचते हो वैसा बेटा कुछ भी नहीं होता। अपना मन मारना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है, अपने खर्च को नियंत्रित करना पड़ता है। ऐसा होता है बेटा? बिल्कुल गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। और बेटा एक बात का ध्यान रखना, आप एक बहुत ही सद्गुणी और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हो, लेकिन परमात्मा रूपी बेटा जो एक
दिव्य किरणें बेटा आप पर आनी चाहिए, वो नहीं आ रही हैं, क्योंकि आपके चारों तरफ एक नकारात्मक ऊर्जा की लेयर है, ब्लैक ऑरा बोलते हैं इसको आप पितरों की छाया या छाया ग्रहों का दोष भी बोल सकते हैं। आपको सबसे पहले बेटा राहु केतु ग्रहों की शांति करनी है। इसके लिए बेटा आपको विष्णु जी का ध्यान करना है। जितनी विष्णु जी की पूजा करना उतना लाभ मिलेगा। और घर के पूजा के स्थान पर थोड़े मोर के चंदे यानी मोर के पंख स्थापित करो, कम से कम 11 या 21। सुबह उठकर नहा धो के सिर से लेके पांव तक बेटा 7 बार उसको बेटा फेर दिया करो। इससे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। मछलियों को आटे की गोलियां और कुत्तों को दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। हर मंगलवार को छोटे गरीब बच्चों को बेटा आपको भुने हुए चने और गुड़ का बेटा अपने हाथ से दान करना है। ये अपना नियम बना लो, इससे आपका हौसला, आपकी हिम्मत बढ़ेगी। राहु केतु का प्रकोप जो है आपके जीवन से बहुत ज़्यादा समाप्त हो जाएगा। और जीवन में बेटा किसी प्रकार का नशा नहीं करना, पान बीड़ी तंबाकू का सेवन नहीं करना। घर में आपकी रसोई में धुआं ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पराठे वराठे घर में मत बनाया करो। धूप अगरबत्ती का प्रयोग घर पे नहीं करना। देवी देवताओं की घर में यदि पूजा भी करते हैं तो देसी घी का दीपक जलाकर ही पूजा किया करें। और एक रांग की ठोस गोली बनवा के उस पर लाल रंग का पेंट करके हमेशा आपको अपनी जेब में रखना है। और आने वाले बुधवार को बेटा किसी मांगने वाले दरिद्र व्यक्ति को एक गोमेदक रत्न जाके अपने हाथ से दान कर देना। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध सूर्यकांत मणि रूबी रतन, 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष, ये आपको धारण करने और योग्य विद्वान से आपको राहु केतु और पितरों की शांति करवानी है। जिस बेड पर सोते हैं उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना। दूसरों की निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करनी। यदि कहीं कोई हाथी दिख जाए उसको गन्ने का दान कर दिया करो, केले का दान बुधवार को कर दिया करो। बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। गजेंद्र मोक्ष का रोज आपको पाठ करना है। बड़े नियम से उपाय करना बेटा, जीवन में सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आज के युग में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जिसके कारण आज बहुत से लोग एलर्जी और श्वास रोग और दमे की बीमारी से पीड़ित हो चुकी हैं। कम से कम 100 में से 40 व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हैं और 15% तो ऐसे हैं जो बड़े भयंकर दमे से पीड़ित हो चुके हैं। यानी श्वास लेने में भी उनको बड़ी कठिनाई होती है और जीना बड़ा दूभर हो जाता है। आप सोचो कि आपको श्वास लेनी पड़ जाए और आपको श्वास ना ली जाए तो कितनी बेचैनी, कितनी दुख और कितनी परेशानी हो जाएगी। जिन व्यक्तियों कुंडलियों में चंद्रमा और बुध का दोष होता है, उस पर शुक्र की दृष्टि होती है, ऐसे व्यक्ति को कफ रोग और दमा रोग, एलर्जी और धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ऐसे व्यक्ति को श्वास रोगों में बड़ी दिक्कत होती है। जितना व्यक्ति का बुध पीड़ित होता है, चंद्रमा पीड़ित होता है, उतना कफ बढ़ता है, उतनी हमारे अंदर जो है कंजक्शन बढ़ती है, उतनी हमारे अंदर धूल मिट्टी के कण हमारे अंदर ज़्यादा चिपक जाते हैं और उससे हमारे जो फेफड़े होते हैं वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाते हैं और हमारी जो श्वास की नली है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। और ऐसे में चंद्रमा, बुध और शुक्र के दोष से व्यक्ति को एलर्जी और दमा के रोगों का सामना करना पड़ता है। जिन व्यक्तियों की ऐसी कुंडली हो, उनको जीवन में कभी भी दूध से बनी वस्तुएं, मिठाइयाँ और तली हुई चीज़ें और ज़्यादा पराठे बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट ऐसे व्यक्ति के लिए जहर के समान है। सुबह शाम गर्म पानी पिएं और गर्म पानी में थोड़ी हल्दी डालकर अवश्य पिएं। ऐसे व्यक्ति को तुलसी का सेवन अवश्य करना चाहिए। तुलसी का सेवन करना बहुत ही लाभकारी है। और ऐसे व्यक्ति को मूंगा रतन तांबे में बनवा के धारण करना चाहिए और तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी ही पीना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दूध का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना। लाल रंग का धागे में एक तांबे का सिक्का सुराख वाला यदि ऐसा व्यक्ति अपने गले में धारण कर ले तो बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों बताना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को जो है खाली पेट लहसुन का और गर्म पानी में शहद का सेवन करना चाहिए। सुबह उठते ही खाली पेट 3 काली मिर्च मुंह में
चबा के खानी चाहिए और रात को सोते समय 3 काली मिर्च व्यक्ति को चबा के खानी चाहिए। इससे दमा, एलर्जी के रोगों में काफ़ी मुक्ति आएगी। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को बुध, चंद्रमा, शुक्र से संबंधित वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। रोजाना थोड़ी सी साबुत मूंग पानी में भिगो के रखें, अगले दिन गाय को या कबूतरों को खिलाएं। शुक्रवार के दिन काली गाय को हरा चारा, शुक्रवार के दिन जौ और दूध जल प्रवाह करें। सोमवार को मंदिर में जाके शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। वर्ष में एक बार आपको बुधवार के दिन गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए और वर्ष में एक बार ऐसे व्यक्ति को दूध से रुद्राभिषेक सोमवार के दिन करवाना चाहिए। ऐसा करने से लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताएं। पंकज कुशवाहा नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी जबलपुर, मध्य प्रदेश। अपनी उम्र बताएं। ये 30 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। This call is now being recorded. हाँ जी बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो जल्दी से। 16। अपनी माँ का नाम बताओ। श्रीमती गीता कुशवाहा। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा मेरी आवाज सुन रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बेटा केतु पीड़ित है कुछ। बेटा बहन या बहन के पुत्र को लेकर बेटा परेशानी आ रही है बेटा आपकी? जी जी गुरुजी। बोलिए बेटा क्या चाहते हो? जी मेरा भांजा है गुरुजी। कितने वर्ष का है? वो क्या है, ये अभी 12 साल का है। अच्छा, उसका नाम क्या है बेटा? जतिन कुशवाहा। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहिए। जी। हरिओम। हरिओम। बेटा इसके स्वास्थ्य में काफी दिक्कत दिखाई देती है बेटा। कुछ खाने पीने में दिक्कत होती है इसको बेटा? हाँ जी गुरुजी, ये खाना खाता नहीं है, चबाता नहीं है, दांतों से अपने डायरेक्ट निकल जाता है उसको। और कहीं भी शांत नहीं बैठता है, दौड़ता भागता रहता है ये, और इसका दिमाग शांत नहीं है। चंद्रमा का बेटा चंद्रमा का दोष है जिसके कारण मन और चित्त अशांत रहता है, भागता दौड़ता है, खाना निगलता है, जल्दबाजी में काम करता है। आने वाले सोमवार को बेटा 800 ग्राम कच्चा दूध बेटा बच्चे के सिर से 7 बार वार के इसके हाथ से कहीं पानी में या कहीं तालाब में डाल दो। हर सोमवार को इसको मंदिर में ले जाया करो, इसके हाथ से दूध का दान करवाना है। और हर बुधवार को बेटा इसके हाथ से हरी पालक बेटा गाय को दें। वर्ष में एक बार किसी किन्नर को हरी साड़ी इसके हाथ से बेटा दान करवानी है। 5.25 रत्ती का सुलेमानी पन्ना, 6 मुखी रुद्राक्ष इसके गले में बेटा धारण करवा दें। जिस बेड पे बच्चा सोता है उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल भी ना खाएं और रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोएं। हरे रंग के कपड़े में थोड़ी साबुत मूंग बांधकर बच्चा जहां सोता है उसके तकिए के नीचे रख दें। इसके हाथ से आने वाले शनिवार को 1 जोड़ी चमड़े के जूते दान करवाएं। और योग्य विद्वान से चंद्रमा, बुध, राहु और इसको पितृ दोष लगा हुआ है उसकी बेटा शांति बड़े विधि विधान से करवाना, बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। हरे कपड़े, नीले कपड़े, काले कपड़े इसको कभी मत धारण करवाना। ऐसा करने से इसकी जिद और गुस्सा और बढ़ जाएगा। उपाय बेटा बड़े नियम से करना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, थोड़ा समय का अभाव है, चलते चलते मां देवी को
प्रणाम करते हैं कि हे देवी माँ, मुझ पर और अपने भक्तों पर इस प्रकार से कृपा बनाए रखना। आपको मेरी तरफ से और सभी इस कार्यक्रम को देखने वालों की तरफ से प्रेम पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। श्री राम जी को प्रणाम करते हैं, जय श्री राम बोलेंगे और बालाजी महाराज के चरणों में पुष्प अर्पण करेंगे, क्योंकि कलयुग में पग पग पर हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं। दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।